गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने मैटर और उसके क्लासिफिकेशन को देखा था। आज हम लोग उसके थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एसआई यूनिट के बारे में देखेंगे, ठीक है, और उसी के साथ साथ कुछ कन्वर्जन देखेंगे, यूनिट्स का कन्वर्जन, ठीक है, एसआई यूनिट्स और यूनिट का कन्वर्जन देखा जाएगा बेटा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, तो हमारे पास टोटल 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने बेसिक यूनिट है बेटा? 7 बेसिक यूनिट हैं, जिससे कि जो कि आपका ओवरऑल वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम देखो रखा गया है, दैट इज़ एसआई यूनिट, दैट इज़ एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सारे यूनिट्स हमारे काम करते हैं। जो हमारे पास ये 7 यूनिट आप देख रहे हो, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा आप लोग अपने बुक में देखोगे तो हो सकता है कि इसका ऑर्डर आप लोगों को कुछ अलग मिले, ठीक है। इसका ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, इनका ऑर्डर आप लोगों को मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बुक में अलग मिले, मे भी क्या 100% चांस है कि इसका जो ऑर्डर है मैंने यहाँ लिखा है वो आप लोगों की बुक में अलग मिलेगा। बट मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोग जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मेनली ये स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट्स हैं, दैट इज़ मास, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये 4 जो है बेटा वो हमारा बेस है, दैट इज़ जो कि इन्वॉल्व होता है हमारा केमिस्ट्री में। लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी का उतना रोल नहीं है केमिस्ट्री में। मेनली हम लोग इन्हीं चारों को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे बेटा तो फिजिक्स में ये सारे के सारे मिलेंगे। फिजिक्स में आपको इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हैं, यहाँ पे बस हम लोग को इनका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं। तो बेटा देखो मास का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज़ किलोग्राम, ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ठीक है। अब एक चीज़ आती है बेटा दिमाग में हमारे कि सर इसको बेसिक यूनिट क्यों कहा गया, इसको बेसिक यूनिट क्यों कहा गया? ये जो हमारे 7 बेसिक यूनिट हैं इनको बेसिक यूनिट क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा देखो इसका बेसिक यूनिट कहने का रीज़न ये है कि ये जो सातों के सातों हैं इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इन पर्टिकुलर सातों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप वहाँ पे मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, इसमें से किसी का जिक्र नहीं करोगे। टाइम को टाइम से ही आप मेज़र करोगे, मास का मेज़र इन सभी से नहीं किया जा सकता। ये जो यूनिट्स हैं, अब बात आती है कि सर यूनिट होता क्या है? तो बेटा यूनिट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ कि मेज़रमेंट के लिए, ठीक है, हम अपने हमारे पास कई चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों ने मैटर पढ़ा, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, तो अलग अलग काइंड्स ऑफ मैटर है हमारे पास। तो उन सभी को मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 हमारा बेस है, बेसिक यूनिट है जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं से कुछ डिराइव्ड यूनिट बनती हैं। इन्हीं सातों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ढेर सारी यूनिट्स बना सकते हैं। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको यूज़ फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो मैं एक दो आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही क्लियर हो जाओगे कि बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो डिराइव यूनिट में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली चीज़, ये आप उनका एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक है, दैट इज़ कि ये आप समझ लो कि बस कॉन्सेप्ट आप उनका मैं क्लियर करा रहा हूँ डेराइव यूनिट और बेसिक यूनिट के बारे में, ठीक है। आपने नाम सुना होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमको इस वेलोसिटी की यूनिट फाइंड करनी है, इस वेलोसिटी की यूनिट फाइंड करनी है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? तो हम बहुत ही बेटा सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी इस इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कहाँ गया भाई बोलो, लेंथ। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में। और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। और लेंथ और सेकेंड का जो एसआई यूनिट है, लेंथ आपका हो गया मीटर और सेकेंड सॉरी यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे इसको टाइम कर लो। टाइम का आपका मेजरमेंट टाइम ही होगा क्योंकि ये तो पहले से ही। तो लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी तो वेलोसिटी की जो यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी, दैट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड इस तरीके से, या फिर आप इसको इस तरीके से भी मेजर कर सकते हो, दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से बेटा एक और मैं एग्जांपल देखता हूँ, एक और डेराइव यूनिट का एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे आप फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ोगे कि इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उनकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, अब मास इंटू एसिलरेशन हो गया फोर्स का फॉर्मूला। उसके बाद एसिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास इंटू एसिलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो मास आपका मेजर करने के लिए आपके पास किलोग्राम है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए आप लोगों के पास, अभी हमने वेलोसिटी का एसआई यूनिट मेजर किया था, टाइम के लिए आपको पहले से ही पता है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज मास के लिए किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी का देखो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो दैट इज हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस। ठीक, सेकेंड पावर माइनस। तो ये बेटा ये हमारे जो है डिराइव यूनिट है। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी सबकी आप ऐसा यूनिट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, दैट इज मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। इसको बेसिक कहा जाता है इनका, क्योंकि इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके हम कन्वर्जन की बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, दैट इज वॉट। चीज़ों को बहुत ध्यान बेटा, इसको देखो, इसको अपन फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ये जो क्वेश्चन था हमारा सही यूनिट वाला, इसको हम लोग फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारे पास, कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि कन्वर्जन देखो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि कन्वर्जन की हमको ज़रूरत क्यों है।
कन्वर्जन की हमको ज़रूरत क्यों है? तो बेटा किसी भी न्यूमेरिकल को कर रहे हो, फिजिक्स में कर रहे हो, केमिस्ट्री में कर रहे हो, मैथ में कर रहे हो, किसी भी में आप अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसकी जो अगर अलग अलग दो कॉन्सेप्ट हमारे, जैसे हमने ए ले लिया और बी ले लिया, इन दोनों का हमको सॉल्यूशन करना है। इन दोनों के सॉल्यूशन में कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर हमको इन दोनों का सॉल्यूशन करना है तो जो इनकी यूनिट्स होंगी, इनकी जो यूनिट्स होंगी दैट इज़ एक्स और दैट इज़ वाई, जो इनकी यूनिट्स होंगी एक्स वाई, उनका सेम होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। आप या तो इस x को y के बराबर कर लो, या तो इस y को x के बराबर कर लो, बट दोनों का सेम होना ज़रूरी है। बिना सेम किए आप उसके सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा लेंथ की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेंथ, ठीक है। लेंथ का कन्वर्जन हमको देखना है। लेंथ का कन्वर्जन में लेंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग। तो बेटा लेंथ को अगर हम लोग बात करें तो लेंथ को हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं? देखो लेंथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, ठीक है। लेंथ का मेजरमेंट किस में होगा बेटा? सेंटीमीटर नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी है, डेसीमीटर है, वो सारी चीज़ें हैं, बट नॉर्मल बेस जो है उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसको भी आगे वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, मीटर में मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में कन्वर्जन आता है, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में आना है, किलोमीटर से मीटर में आना है, तो बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, और 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 टू द पावर 3, 1000 को हम लोग लिखते हैं क्या? 10 टू द पावर 3। तो हम क्या करेंगे, अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से? 10 टू द पावर 3 से। वहीं अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में आना है, मीटर से किस में आना है? सेंटीमीटर में आना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर होगा तो हम डायरेक्ट मीटर से किस में आ जाएंगे? सेंटीमीटर में आ जाएंगे। अगर किलोमीटर से अगर बेटा आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाना है, किलोमीटर से अगर बेटा आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 ये और 2 ये, 10 टू द पावर 5 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 5। वहीं अगर हम नीचे चले गए, वैल्यू हमारे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 टू द पावर -2 से। तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर -2 से। मीटर से किलोमीटर में जाना है, अगर हमको मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 से, ठीक है। वहीं अगर हमको बेटा सेंटीमीटर से डायरेक्ट किस में जाना है? किलोमीटर में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -5। ये जो चार्ट है बेटा कन्वर्जन का सबसे सिंपल वे है आपको याद करने का, सबसे सिंपल वे है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल वे हो ही नहीं सकता। आप बस इस चीज़ को, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप समझो क्या करना है आपको ना, कि देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद समझिएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। देखो अगर हमको दे दिया 200 किलोमीटर, अगर इस 200 किलोमीटर को हमको किस में बदलना है? इस किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो हमारा क्या होगा बेटा? तो ये 200 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 200 एज इट इज़ रहेगा, बस हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है किससे? इंटू 10 टू द पावर 3 से, और ये हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगा किसमें? मीटर में। वही अगर सेम चीज़ इसी 200 किलोमीटर को हमको बदलना किसमें है? सेंटीमीटर में। इसी 200 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? ये 200 एज इट इज़ रहेगा इंटू 10 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से समझो, अगर हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इसको किलोमीटर में बदल दो,
इस 100 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दो, और 100 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 इसी तरीके से रहेगा, और 10 टू द पावर क्या करना होगा हमको, -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे इसका कन्वर्जन करना है। ठीक है, कन्वर्जन कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो कि आगे चलने वाली हर कन्वर्जन में आपको हेल्प करने वाला है, दैट इज़ व्हाट, अगर हम लोग बेटा हायर से, देखिएगा, अगर हम लोग हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही अगर हम लोग लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं तो जो हमारा पावर होगा वो निगेटिव होगा, जो हमारा पावर होगा बेटा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो अंतर कुछ नहीं है, मीटर से सेंटीमीटर किए थे तो 10 टू द पावर 2 था, सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। बस पावर जो है बेटा वो पॉजिटिव निगेटिव होगा, हायर से लोअर के लिए पॉजिटिव और लोअर से हायर के लिए निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज मास। दैट इज व्हाट, दैट इज मास। अब मास का कन्वर्जन देखेंगे हम लोग कि मास को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, मास का कन्वर्जन कैसे हो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा है बेटा आपका मास। ठीक है, तो जिस तरीके से बेटा हम लोग लेंथ का कन्वर्जन देखें उसी तरीके से मास का कन्वर्जन है। जिस तरीके से हम लोगों ने लेंथ का कन्वर्जन देखा उसी तरीके से मास का कन्वर्जन है। बस आपको याद रखना कि मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो मास हमारा मेजर होता है बेटा मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। और भी यूनिट है, बट ये बेसिक यूनिट है जिनका हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। उससे ज़्यादा आएगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको कन्वर्जन करना है, तो वहाँ पे आप इजीली कर लोगे। अब देखो किलोग्राम से ग्राम में आना है, किलोग्राम से ग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3, माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बड़े से छोटे में आ रहे हैं। ग्राम से मिलीग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 से। ठीक है, अब यहाँ भी समझ गए होगे कि डायरेक्ट अगर हमको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो दैट इज 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम से ग्राम में अगर जाना है बेटा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 से। ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 से। और डायरेक्ट जाना है दैट इज मिलीग्राम से डायरेक्ट किलोग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -6 के साथ। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे कन्वर्जन में। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, अब इस ग्राम से अगर आपको किलोग्राम में बदलना है, इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना, देखो मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ ना इस तरीके से, थोड़ा सा दिक्कत ना हो समझने में, ये इधर ये ऐसे। ठीक है, अगर इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 200 तो उसी तरीके से रहेगा इंटू 10 टू द पावर -3 क्या किलोग्राम। क्यों, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में छोटे से बड़े में जा रहे हैं बेटा, छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10 टू द पावर के ऊपर जो पावर होगा वो निगेटिव होगा, तो 10 टू द पावर -3। उसी को अगर हम इसी 200 ग्राम को मिलीग्राम में बदलना हो, इसी 200 ग्राम को मिलीग्राम में बदलना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम, 3 व्हाट मिलीग्राम। इस ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे तो देखो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा 10 टू द पावर 3 पर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, दैट इज वॉल्यूम। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, वॉल्यूम। इसको आप सभी ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे बेटा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो कन्वर्जन से रिलेटेड या हमारे अभी आगे तक के जो भी वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। ठीक है बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की बात करेंगे अगर हम लोग बेटा, वॉल्यूम का कन्वर्जन अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं किस में, देखो वॉल्यूम के कन्वर्जन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो एक तो हम लोग जानते हैं बेटा कि ml होता है मिलीलीटर, एक होता है लीटर,
ठीक है। और एक होता है आपका बेटा मीटर क्यूब, एक होता है मीटर क्यूब, ठीक है, ml लीटर मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों किस में है, मीटर में है, तीनों के तीनों किस में है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हमारा क्या बनेगा, मीटर क्यूब बनेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब, बेटा इस ml को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये बीच में लीटर जो होता है, लीटर को डेसीमीटर क्यूब कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट इसका, मैं भी आप लोगों को आगे समझाऊंगा। पहले हम लोग इसके कन्वर्जन को देख लेते हैं, कन्वर्जन इसका कैसे होना है। तो कन्वर्जन के लिए बेटा मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो कन्वर्जन में क्या करना है बेटा, वही सेम चीज़, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मीटर से लीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, लीटर से मिले में आएंगे, ml में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, डायरेक्ट आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से, 10⁻⁻3 और डायरेक्ट गए तो 10⁻�6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, ठीक है। मैं एरो बना दे रहा हूँ कि दिक्कत ना हो कि कौन किधर से कैसे गया, ठीक है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से लीटर में आने के लिए, मीटर क्यूब से लीटर में आने के लिए, और लीटर से ml में आने के लिए 10⁻³ से करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इसका बीच का यूनिट है बेटा दैट इज डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है सर, ये बीच में ये क्या है। तो बेटा जो मीटर क्यूब है, जो मीटर क्यूब में वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए। और ये जो ml में वैल्यू होगी किसी भी सॉल्यूशन का, ml में वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, और ये बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। तो जो हम लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा का भी यूज़ नहीं करना, हम लोग को बहुत कम का नहीं, इसलिए ये बीच में यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे को समझ में आ ही रहा होगा बेटा। अगर 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है और इसको हमको किस में बदलना है, 1 मीटर क्यूब ले लो या फिर 100 मीटर क्यूब ले लो, 250 मीटर क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, 250 मीटर क्यूब दिया हुआ है, इसको हम लोग को लीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 250 × 10⁻³ डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कहो या लीटर कहो सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना बेटा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर इसी को हमको 250 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है ml में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 250 × 10⁻⁶ ml लिखो, या फिर आप बेटा इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद बेटा 3 और ऐसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिनका कन्वर्जन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उनके कन्वर्जन को हम अपने बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।